नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिशन 2024 की जंग को लेकर अब टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ममता बनर्जी के कांग्रेस को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भी ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार किया है और ये कहा है नंदीग्राम की हार की याद दिलाते हुए कि जो लोग अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए वो राष्ट्रीय विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो वहीं इस बयान के बाद टीएमसी ने भी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस और टीएमसी की लड़ाई अब एक बार फिर से 2024 की जंग को लेकर शुरू हो चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर 2024 में जो अलग अलग विपक्षी दल के नेता खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, इसको लेकर ये बड़ी वजह है कि विपक्षी पार्टियों में अब महाफूट की तस्वीरें दिखने लगी हैं। विपक्षी पार्टियों ने आपस में ही भिड़ना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को नकारा बताते हुए कांग्रेस पार्टी को कमजोर और ध्वस्त पार्टी करार दिया था, तो वही ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के हमले के बाद अब भूपेश बघेल ने भी पलटवार करते हुए ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, और इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने दरअसल आपको बताएं कि बयान देते हुए ये ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग अपनी खुद की सीट भी नहीं जीत सकते हैं, जो कांग्रेस के अवैध शिकार के आधार पर एक राष्ट्रीय विकल्प की तलाश कर रहे हैं, उन्हें बड़ी निराशा हुई है। दुर्भाग्य से एक राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरे और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है और कोई त्वरित समाधान नहीं। तो तमाम तरह की बातें अब लगातार विपक्षी पार्टी के नेता ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के हमले करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले प्रशांत किशोर से लेकर ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था, क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी ने बयान देते हुए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी कमजोर पार्टी है, टीएमसी उससे ज्यादा प्रभावशाली पार्टी, ये ममता बनर्जी का कहना था। जिसके बाद साफ तौर पर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर करने का काम हालांकि ममता बनर्जी ने किया था, लेकिन ठीक उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेने का काम किया था, जिसमें प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए ये कहा था कि लखीमपुर हिंसा के सहारे कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और 2024 में वापसी की तैयारी कर रही है। लेकिन ये जिस तरीके से ग्रैंड ओल्ड पार्टी की गहरी समस्याओं और ढांचागत कमजोरियों को दूर करने के लिए कोई तत्कालिक समाधान नहीं है, ऐसे तंज प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस पार्टी को लेकर किया गया था, जिसके बाद साफ तौर पर अब भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के नेता जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टीएमसी और प्रशांत किशोर को आईना दिखाने का काम किया, जिसके बाद ये समझ सकते कि देखिए क्या हालात विपक्षी पार्टियों के इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक और जहां तमाम विपक्षी अलग अलग दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने की बात कहती दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जो धरातल पर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे एक दूसरे पर ही छीटाकशी करने का काम विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि 2024 के चुनाव से पहले ही जो विपक्षी पार्टी दम भर रहे थे मोदी सरकार को हराने का, उनमें महाफूट साफ तौर पर पड़ चुकी है, क्योंकि एक और जहां ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल अपने अपने चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जिसके साथ चलकर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, उसी कांग्रेस पार्टी को, उसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ममता बनर्जी की ओर से आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। जी हां, और जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक बयानों के जो बौछार शुरू हो चुके हैं, किस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को जो आईना दिखाने का काम कर रही हैं, ये दरअसल साफ तौर पर बताता है कि क्या हालात फिलहाल विपक्षी पार्टियों के चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर को आईना दिखाने का काम किया है, तो वही कांग्रेस पार्टी ने भी ममता बनर्जी की नंदीग्राम हार को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से यानी कि टीएमसी की ओर से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को बदले में जवाब करारा दिया गया है। तो उसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की अमेठी से होने वाली ऐतिहासिक हार पर तंज कसते हुए टीएमसी की ओर से भी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को करारा जवाब देने का काम किया गया है, जिसमें टीएमसी की ओर से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमेठी
अमेठी में राहुल गांधी की हार पर कटाक्ष किया गया और ये पूछा गया है दरअसल क्या कांग्रेस ट्विटर ट्रेंड के जरिए इस हार को जीत में बदल सकती है, क्योंकि ठीक बघेल के पलटवार के बाद टीएमसी के ऑफिशियल साइट से भी ये पलटवार कांग्रेस पार्टी को किया गया है, जिसमें साफ तौर पर टीएमसी की ओर से लिखा गया है कि पहली बार के सीएम से आने वाले समृद्ध शब्द अपने वजन से ऊपर पंच करना आपके लिए सम्मान नहीं लाता है। आला कमान को खुश करने की एक घटिया कोशिश जो की जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी एक और ट्विटर ट्रेंड के जरिए अमेठी के ऐतिहासिक हार को मिटाने की कोशिश करने जा रही है? सवाल टीएमसी की ओर से किया गया है, जिसको लेकर लगातार अब राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब 2024 के रण को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी की निगाहें उसमें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से 2024 के रण को जीता जाए। हालांकि इसको लगातार लेकर ये कयास अब तक लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर जो पर्दे के पीछे रहकर लगातार ममता बनर्जी को सपोर्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में तमाम तरह की सरगर्मियां राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर को कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से प्रशांत किशोर की बात नहीं बन पाई तो साफ तौर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी के साथ ही वो चुनावी मैदान में दिखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि कांग्रेस के साथ ना बात बन पाने के बाद प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी को लगातार सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, उनके लिए काम किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश करने की तैयारी प्रशांत किशोर की ओर से की जा रही है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो हालात विपक्षी पार्टी नेताओं के दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, ये दरअसल विपक्षी पार्टियों की हकीकत को बताता है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टी एकजुट है और किस आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का सपना विपक्षी पार्टियां देख रही हैं। क्योंकि जो महाफूट की तस्वीरें लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं के सामने आती हुई दिखाई पड़ी दर्शाता है कि एक बार फिर से 2014, 2019 के बाद अब साफ तौर पर 2024 में भी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टियों के खेमे का डर बरकरार है, जिसके चलते अब एक दूसरे को गिराने का काम विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि 2000 मिशन 2024 के लिए अब इसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक अब कॉन्फिडेंट में आकर बयान देती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में उन्होंने चुनाव जीता, तस्वीरें सबके सामने हैं। और अगर वही जिस लोकसभा चुनाव के जरिए ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही हैं, लेकिन अगर मात्र पश्चिम बंगाल की बात की जाए जिसमें 42 सीटें पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की हैं, तो ऐसे में 2014 में आप सोचे कि 42 में से 34 सीटें टीएमसी के पार्टी ने जीती थी। लेकिन ठीक 2019 की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा ममता बनर्जी का गिरा था, क्योंकि 42 में से मात्र 22 सीटें ही ममता बनर्जी के खेमे में आई थी। जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2014 में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2019 में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जो आंकड़ा लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है, जिसने ममता बनर्जी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि फिर चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो, फिर चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो, लगातार किस तरीके से टीएमसी पार्टी का जनाधार गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है और बंगाल में खेला करने वाली ममता बनर्जी यही दरअसल बड़ी वजह है कि पूरे देश में खेला करने की बातें कह रही हैं, लेकिन जो हकीकत लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से कभी एक साथ एकजुट होकर चुनाव जीतने का सपना देखने वाली पार्टियां अब किस तरीके से एक एड़ी चोटी का जोर एक दूसरे को आगे पीछे खींचते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और दरअसल
यही बड़ी वजह है कि 2024 के रण को लेकर टीएमसी पार्टी से लेकर अब कांग्रेस पार्टी में घमासान होना शुरू हो गया है। एक और जहां ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रही हैं, तो वहीं लगातार कांग्रेस की ओर से भी ताबड़तोड़ बयानों के बाणों को टीएमसी के ओर छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये दरअसल हकीकत को बयां करता है कि 2024 में जो कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी नेता पार्टी के लोग जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, वो सपना चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि बिना जनाधार के आप किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर चाहे मुद्दा लखीमपुर हिंसा का क्यों ना हो, फिर चाहे वो मुद्दा किसान आंदोलन का ही क्यों ना हो, लगातार इन मुद्दों को लेकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार करते हुए हालांकि दिखाई पड़े। लेकिन देश की जनता भोली भाली है, लेकिन जागरूक है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सीट तक नहीं जीत पाई थी और कैसे उन्हें नंदीग्राम में करारी हार का सामना करने के बाद भवानीपुर से अपने सिटिंग एमएलए को हटाकर खुद के चुनाव लड़ना पड़ा था। लेकिन वही ममता बनर्जी अब 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना भले ही देख रही हो, लेकिन उन्हीं के तमाम विपक्षी सहयोगी दल उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार विपक्षी पार्टियों में अब जो राजनीतिक द्वंद्व बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि अब मिशन 2024 की जंग को लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियों को अभी से हार का डर सता रहा है, जिसकी बौखलाहट और जिसकी घबराहट अब सबके सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।